तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुम्हरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख गनेरे। कोई न जाने तुम्हरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूतर धारी, तुम ते होए सुआज्ञाकारी। तुमरे गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या बेला शुक्राना के साथ मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मेरी हाजिरी है। संगत जी, आज मेरे साथ एक अजीब सी बात हुई। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कल शाम को जब मैं खाना बना रही थी, उस वक्त मैं थोड़ा सा सत्संग सुन रही थी। कल मैं सत्संग बिल्कुल नहीं सुन पाई और रात में भी नहीं सुन पाई थी संगत जी। उस सत्संग में मुझे बस एक मैसेज मिला था कि एक अंकल सो रहे थे और उनके कान में एक कन खजूरा घुस गया था और इस तरह से वो घुसा था कि उनका ऑपरेट करवाना पड़ा था। और ऑपरेशन की कंडीशन इतनी बुरी थी कि पहले तो था कि अगर वो जिंदा अंदर में चला गया है और वो पूरा उनका प्रॉब्लम कर रहा था उनके नेज़ल पाइप में। और संगत जी, किसी तरह से उनका वो ठीक हुआ और गुरुजी की कृपा से उनका लेप्रोस्कोपी सर्जरी से वो ठीक हुए। और संगत जी, ये मैंने सुना था कि बिच्छू उनके घर में था, उनके बेड पे था। ठीक है, सत्संग सुन लिया, मैंने प्रणाम कर लिया, मैंने प्रार्थना कर ली थी कि गुरुजी उन पे कृपा करना, उन अंकल को आप ठीक करना, ब्लेस करना। उसके बाद संगत जी, मेरे पति ने कहा कि जो शुक्ला भैया का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और उनके आँखों में भी रेटिना में बहुत सारे छेद थे जिनका कि ऑपरेशन हुआ दोबारा से, फिर उनका सर्जिकल नाइफ भी हुआ, फिर उनका दूसरी आँख का भी ऑपरेशन हुआ। और कल जब मेरे पति ने भैया को देखा तो उनके फोरहेड का साइड वाला हिस्सा ना बिल्कुल नीचे धंस रहा है और आँख पे असर आ रहा है। तो संगत जी, ये बहुत ज़्यादा दुख लगा मुझे सुन के और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप भैया को बिल्कुल बहुत अच्छे से ब्लेस कीजिए, क्योंकि हमारे हर सुख दुख में भैया और भाभी हमेशा हमारे साथ रहे हैं। भले हमारा खून का नाता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन कहीं उस सब से कहीं ऊपर हमारे लिए वो हमारे हितैषी और हमारे बहुत अच्छे भाई और भाभी बनके उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। और महाराज से यही प्रार्थना है कि जिस तरह उन्होंने महाराज ने उन्हें अपने चरणों से जोड़ा है, उसी तरह से उन्हें अपने चरणों में स्थान दे के अच्छे से हीलिंग भी दें। और जिस तरह महाराज ने मुझे हुक्म दिया है कि आज से तू उनके लिए आँख में जल प्रसाद लगा, तो बाबा मैं उनके लिए आँख में जल प्रसाद लगाऊंगी। संगत जी, मैं अभी मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का। आज सुबह क्या हुआ ना कि मेरा मन में आया कि मैं ना बेडशीट्स चेंज कर लेती हूँ अपने रूम का। बहुत दिन से नहीं चेंज किया था संगत जी। संगत जी, जैसे ही मैं चेंज करने के लिए आई हूँ किचन वर्क करके, और मेरे हस्बैंड के पिल्लो पे एक बिच्छू छोटा सा, जिसको हम लोग कन खजूरा कहते हैं, वो ना बिल्कुल रेंगते हुए, अगर आप लोग मिथिला से बिलोंग करेंगे तो एक एक होता है जोंक, जो कि हमारे स्किन में चिपक के ना हमारे सारे खून को सोक कर लेता है। जस्ट लाइक अ जोंक या फिर छोटा सा स्नेक, वो बिच्छू था जिसके बहुत सारे पैर थे, लेकिन वो बहुत छोटा सा था, मिनिएचर था, ताकि वो हमें दिखे नहीं। और इतना तेज़ी से वो चल रहा था संगत जी, मैंने देखा तो मैं तो कांप गई कि अरे बाप रे, ये तो इनके कान में चला जाता।
और कल फिर मुझे उस वक़्त भी मुझे स्ट्राइक नहीं किया संगत जी, कि गुरुजी को पता था और उन्होंने पहले ही मेरा कष्ट सत्संग सुना के कटवा दिया था। नहीं तो आज मेरी वही स्थिति होती कि मैं इनको लेके हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही होती। गुरुजी ने जब कहा था कि तुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और अंकल के कान में कनखजूरा चला गया था, और यहाँ पे संगत जी इतना ही नहीं, एक कनखजूरा मिला, उसको मैंने कहा कि गुरुजी अगर ये आपके दर्शन है तो प्रणाम, और नहीं अगर ये बुरी साजिश थी तो आप इनका भी कल्याण कीजिए, और मैंने उसको एक नैपकिन में रैप करके बाहर फेंक दिया संगत जी। उसके बाद जब मैं आती हूँ, रूम की बेडशीट को आधा हटाया था, फिर मैंने पूरा हटाने के लिए जैसे आती हूँ, तो हमारा ना एक लॉन्ग जो मसनत लंबा वाला हमारा एक मसलन है जो हमने लिया हुआ है, परचेज किया हुआ है, उस पे भी सेम कीड़ा। अब तो मेरे डर से हालत ख़राब, मैंने फिर उसको हटाया और मैंने बेटी को दिखाया और फिर उसको बाहर फेंका। संगत जी, हालत तो तब मेरी और ख़राब हुई जब मैं गुरुजी का मैं बिसलेरी के बॉटल्स रखती हूँ जल प्रसाद के लिए, वहाँ पे मुझे कुछ हिलता हुआ नज़र आया। मैं जब देखती हूँ तो वहाँ पे एक मकड़ी के जाले में वही कीड़ा एक और मुझे नज़र आया, और मैंने उसको भी पकड़ के बाहर फेंक दिया संगत जी। और मैंने हर जगह फिर से अच्छे से सफाई किया, और मैंने कोने-कोने को झाड़ा। उसके बाद मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि चल मेरे स्वरूप सबको साफ़ कर और मेरा सारा कपड़ा बदल तू। और मैंने वो सेवा की। फिर मैंने गुरुजी ने बहुत दिन से मुझे कह रहे थे कि गुलाब से अपने बच्चों को वाड़, और मैंने गुलाब से अपने बच्चों को वाड़ा। मेरे पति अभी ऑफ़िस में हैं और वो इन सब को ज़्यादा नहीं मानते हैं, तो मैंने उनके फ़ोटो को ही वाड़ दिया, हम दोनों को के साथ वाले फ़ोटो को। और पता है संगत जी, गुरुजी की रज़ा में 4 गुलाब आए थे मेरे पास। माँ को मैंने नहीं वाड़ा क्योंकि मैं माँ को मन ही मन ये कर देती हूँ, क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं ये करती हैं, इस सब को दिखावा उनको लगता रहता है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने मेरे गुरुजी को ही वाड़ दिया, क्योंकि गुरुजी को मैं माँ मानती हूँ, और माँ की भी नज़र उतर गई और मेरे गुरुजी महाराज की भी नज़र उतर गई। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने सत्संग सुना के मेरा वो कष्ट काटा कि कैसे वो कनखजूरा मेरे पति के कान में जाने वाला था या नाक में जाने वाला था, और कितनी दिक्कत, 3 कनखजूरे थे संगत जी, सोचिए क्या दशा होनी थी। और ये बात तो तय है कि जब कनखजूरे हमारे घर में आते हैं तो या तो हमारे ऊपर कोई बहुत भारी ब्लैक मैजिक कर रहा होता है, जिसको कि हमारे गुरुजी महाराज अभी काट रहे हैं। मैं समझ पा रही हूँ संगत जी कि बहुत मुश्किल घड़ी थी, जिसको कि गुरुजी ने बार-बार मुझे बताते जा रहे हैं। और शुक्राना हो हेमा आंटी का आज, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ कि आज पता है हेमा आंटी, मैं 3-4 दिनों से सोच रही थी, अक्सर ना जब भी मैं किसी को कुछ देती थी ना तो मेरे बाएँ हाथ ही उठता है बचपन से ही। और मुझे मायके में तो किसी ने ऐसे नहीं टोका, लेकिन जब मैं ससुराल आई तो सब मुझे टोकते हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी, कि बाएँ हाथ से किसी को कुछ नहीं देते। और फिर मैं बाएँ हाथ से बदल के दाएँ हाथ में करती हूँ, फिर किसी को कुछ देती हूँ। लेकिन मेरा हाथ ना बायाँ ही अभी भी उठता है किसी को कुछ देने के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्राना सुखमनी आंटी, जिनका किताब आप अभी पढ़ रही हैं हेमा आंटी, और उसके थ्रू गुरुजी ने अपनी बेटी को रिप्लाई दिया है हेमा आंटी, आपके थ्रू रिप्लाई दिया है कि बेटा तू कहीं गलत नहीं थी, तूने जो किया वो सही किया, क्योंकि तेरे उस हाथ से मैं सेवा ले रहा था। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, हर सांस का, हर क्षण का, हर कण का शुक्राना। हेमा आंटी के बाद एक और आंटी का शुक्राना सत्संग था, जो कि बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग लगा मुझे, जिसमें उन्होंने गुरुजी के लिए कहा कि उन्होंने सच में बहुत चेंज किया है, हम लोगों की सोच को बदला है, हमें शुक्राना करने की आदत से जोड़ा है, हमें ग्रैटिट्यूड के मैनर्स सिखलाए हैं, हमें अच्छे से रहना सिखलाया है, हमें अपने फैमिली के साथ प्यार करना सिखलाया है, हमें हिम्मत से खड़े होना सिखलाया है, हमें खुद से लड़ना सिखलाया है। तो शुक्राना मेरे सभी साथ संगत जी का, जिनके सत्संग से हमें इतनी ऊर्जा, इतनी अच्छी-अच्छी पॉज़िटिव वाइब्स मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सत्संग सुन के ही हमारे कष्ट कट जाते हैं। जो संगत पे बीती होती है या बीतने वाली होती है, वो सुनने मात्र से गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं। सोचिए संगत जी, अगर वो हम पे बीतता तो क्या होता? और गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे, इतने करुणानिधि हैं कि वो हमें उन कष्टों से की आँच भी नहीं पड़ने देते हैं हम पे, और हमारे दयानिधि हम लोगों को पलकों की छाँव में चला के आराम से
फूलों की सेज पे चला के हमको पार लगा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आज आपने मेरे हस्बैंड को वाक़ई न्यू लाइफ़ ब्लेस की है, क्योंकि सच में अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते संगत जी। बहुत 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 खतरनाक वाला बिच्छू था एक तो, और 2 छोटे-छोटे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा थी। और सोचिए रात भर वो हमारे बेड में रहा होगा, क्योंकि सुबह जब ये ऑफ़िस गए तब मैंने झाड़ा है। और संगत जी, जब हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो हमारी नकारात्मक शक्तियाँ हमसे गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि राम रावण हमारे अंदर ही है। तो जैसे ही आज मैंने बच्चों को बाँधा और बच्चों का प्रोजेक्ट था, तो हमारी एक खातून दीदी हैं, उनका चाय का स्टॉल है, मैंने वहाँ पे बच्चों को भेजा कि वहाँ जाके आंटी के पास आप अपना सारा प्रोजेक्ट, छोटे बच्चों को बुलवा कर उनको कुछ चिप्स टॉफ़ी बाँटना था और उनको कुछ पढ़ाना था। तो मैंने कहा कि वहीं जाके आप कर लो। संगत जी, वो वहाँ पे गए हैं और उससे पहले गुरुजी ने सेवा ली कि उनके गुलाब से नज़र उतरवा दिया था। और जैसे ही मैं अपने रूम में गई हूँ और मैं मेरे हस्बैंड के जो कुछ कपड़े मेरे बच्चे के वार्डरोब में रख रहे थे धोखे से, क्योंकि मेहमान सब आए थे उस बीच में। तो संगत जी, तो उसका वार्डरोब का जो वो स्लैब है ना रैक का, वो मेरे सर पे इतना ज़ोर से लगा कि मेरे सर ना, वो जो चोट लगने से जो फूल जाता है, जिसको हम लोग टेटर बोलते हैं या फिर पता नहीं क्या आप लोग बोलते हैं, जो वो स्वेलिंग हो जाता है मेरे सर पे ना, जस्ट लाइक अ बॉल वो बन गया। जैसे कि हम लोग पोनी बॉल खेलते थे, वैसा बन गया। और इतना ज़्यादा पेन, और जैसे ही चोट लगा मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं जान गई थी कि कोई बहुत बड़ा ही कष्ट था, जो आज इतने सारे वो कीड़े मेरे घर से निकले। और मेरे गुरुजी के रैक के, गुरुजी के स्वरूप के पीछे से एक एनवेलप में मैंने गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप्स रखे हुए हैं जो मेरे पास हैं। मैंने जब प्रिंटर ब्लेस हुआ था तो मैंने सबसे पहले उसमें गुरुजी का स्वरूप प्रिंट किया था, क्योंकि गुरुजी का ही प्रिंटर है। और उसके साथ ही उसमें बड़े मंदिर के गुरुजी भी हैं, जो वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग में मिली थी, उसमें भी बाल अंदर में चिपके हुए। मैंने सबकी सफाई की, गुरुजी के लिए नई चुन्नी मंगाई, पूरा साफ़ किया। गुरुजी को ऑर्चिड फ्लावर बहुत पसंद है, और मैंने ऑर्चिड मंगाए। सबकी तरफ से गुरुजी की नज़रें उतारी, और आखिर में मेरे गुरुजी महाराज की नज़रें उतारी। और उसके बाद मुझे बहुत सुकून लग रहा था। और संगत जी, आपको पता है, अभी मैं अपने बेडरूम में बैठी हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस करने के लिए चाँद बिल्कुल मेरे सामने में है, जबकि मेरे बेडरूम के बाहर इतना घना पेड़ है कि वहाँ से सूरज भी दिखना मुश्किल है, और गुरुजी चाँद रूप में मेरे सामने में हैं, और वो स्वीकार कर रहे हैं शुक्राना, क्योंकि ये उनकी बच्ची के भाव है, ये उनकी बच्ची का प्यार है जो कि उन्होंने बख्शा है। मैं नहीं जानती थी ऐसी भी दुनिया होती है, मैं नहीं जानती थी ऐसा भी संसार होता है, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी कोई प्यार होता है। ये प्यार मेरे गुरु की बख्शीश है, ये प्यार मेरे गुरु की दात है, ये प्यार मेरे नानक की सौगात है। और इस प्यार के लिए ये बेटी किसी भी हद तक जा सकती है। गुरुजी ने कहा है, तो कोशिश तो कर, मैं तुझे जीत जीत दिला के रहूँगा। हाँ बाबा, मैं पढ़ाई शुरू करूँगी, मैं हर लड़ाई में आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हर एक छोटी छोटी चीज़ गुरुजी हमें सिखलाते हैं, और हर बड़े से बड़े संकट से लड़ना सिखलाते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज़ कि गुरुजी ना आज मुझे थोड़ा सा डांटे भी हैं, क्यों तू पाठ से दूर हो गई है, क्यों तू जय गुरुजी नहीं लिखती है नोटबुक में, क्यों तूने वो सेवा छोड़ दी है। तो खुद से जीत, अपने डर से जीत, अपने समय को पहचान। एक एक पल जो बख्शा है तुझे मालिक ने, तू नहीं जानती अगले पल में क्या होगा। जो पल तुझे मिला है उसमें तू नाम जप ले, उसमें तू मुझे सिमर ले। तेरा कल्याण तो मैं कर चुका हूँ, बाकी सब कुछ तुझे धीरे धीरे मिल जाएगा बेटा। और मैं अपने प्यारे सभी साथ संगत जी को गुरुजी की एक ब्लेसिंग बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे परिवार को तो मैं ब्लेस कर चुका हूँ,
फ़र्क तुझे जल्दी नज़र आएगा और ये ब्लेसिंग हम सब के लिए है संगत जी। हम सब एक परिवार हैं और उन्होंने मेरे परिवार को ब्लेस किया, मतलब मेरे संगत परिवार को ब्लेस किया। मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरु जी से क्षमा याचना करती हूँ, हर अपराधों के लिए, हर पापों के लिए। और मैं हर संगत परिवार की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, हर दातों के लिए, हर सौगातों के लिए। मैं अपने गुरु जी महाराज के चरणों में ये शुक्राना की पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। मेरे सोने सरकार ऐसे ही चमकते रहे। हाँ चलो, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोह तारे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज बच्चे के प्रोजेक्ट का काम आपने पूरा करवाया, आपने लाज रखी। उसका DIY वाला प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था, विंड मिल वाला। और मैंने बोला कि मुझे एक बार देखने दो। उसको लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास की और संगत जी वो बिल्कुल अच्छे से बन गया। और गुरु जी ने मुझे इशारे देते गए कि ऐसे कर, कुल्फी स्टिक लगा। और फाइनली वो बन के तैयार हो गया। और मैं मेरी बेटी के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इतना ही नहीं, गुरु जी ने जो उसके प्रोजेक्ट का नीडी पीपल्स को खाना खिलाना, पढ़ाना, ये सब का दिया था जिम्मा, दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से चॉकलेट, लस्सी और बिस्किट की सेवा के साथ वो कंप्लीट किया। बच्चों को पढ़ाया, सबको दे के आए। और अनंतम शुक्राना महाराज का, वो बच्चों को भी खुद से जोड़ रहे हैं और एक माँ के विश्वास को और परवान चढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं बच्चों की माँ और मेरी माँ मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, चंदन टीका, जल प्रसाद और अनंत आशीर्वाद के इस सचखंड के प्रसाद के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। शुभ रात्रि सभी साथ संगत जी को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रात बहुत हो गई है, लेकिन गुरु जी ने कहा था कि शुक्राना करके सोई, तो गुरु जी स्वीकार कर लेना। आपका बच्चा बहुत थक गया है और सुबह उठना भी है। चलो गुरु जी सोते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना हर पल दा, हर दाग दा, हर श्वास दा शुक्राना गुरु जी। हर बल दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। गुरु जी सदा सहाय रहो, सदा सहाय रहो, अंग संग रहो, अपनी छत्र छाया च रखो, हर परिवार च खुशियाँ बनाओ गुरु जी, अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 2 जुलाई का अमृत वेले में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कोटम कोटि धन्यवाद है अमृत वेले में उठाने का, अमृत वेला करवाने का। गुरु जी बस आप ही की कृपा से सब कुछ हो पाता है, वरना तो हम अज्ञानी, हम नादान, हम पापी बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने जिस मार्ग पे लगा दिया है, भक्ति का मार्ग दिखाया है, उसके लिए कोटम कोटि धन्यवाद है। बहुत 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 दिल से धन्यवाद है गुरु जी। बस इसी तरह से हमें भक्ति के मार्ग पे चलाते रहना, हमें पॉजिटिव रखना और अपने चरणों के साथ जोड़े रखना गुरु जी। कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना गुरु जी। सबको सद्बुद्धि देना, सबको सद्मार्ग पे चलाना गुरु जी। अपनी भक्ति का ज्ञान सबको देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना, सबके अहंकार को, गुस्से को, गलत भावना को, राग द्वेष को
सबको दूर करो गुरुजी। सब मिलजुल कर प्रेम पूर्वक से रहें और आपकी भक्ति करते हुए, धर्म के मार्ग पे चलते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करें। कभी किसी को कोई गलत काम, कोई गलत विचार ना आए। झूठ, निंदा, चुगली, सिगरेट, शराब, ये सब चीज़ें छुड़वा दो गुरुजी। ये सब नरक के द्वार हैं, इनसे हमें बचाओ, इनसे हमें बचाओ गुरुजी। सद्मार्ग पे चलाओ, धर्म के मार्ग पे चलाओ गुरुजी। आपकी कृपा चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए गुरुजी। अमृत वेला में उठाने का कोटम कोटि शुक्राना है। आपने जो ये हमें एक सत्संग करने की रात को दात बख्शी है, प्रेमी जनों के साथ मिलकर, अपनी सत्संगी बहनों के साथ मिलकर जो रात को आपके आपके स्वरूप के आगे बैठ के पाठ करती हूँ, उसको उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आत्मिक शांति मिलती है गुरुजी। बस इसी तरीके से जोड़े रखना हमारे पाठ को। जो हमने 41 दिन का चिलिया लिया है उसे पूरा कराना, कोई रुकावट, कोई परेशानी ना आए। सब मिलजुल कर प्रेम पूर्वक से आपका पाठ करें, आपका जाप करें और आपकी कृपा पाएं गुरुजी। अमृत वेले में मैंने आज से सुखमनी साहब का पाठ करना भी शुरू करा है गुरुजी। इस पाठ को भी पूरा कराने में आप ही मदद करोगे। आप ही ने उठा कर ही प्रेरणा डाली है कि अमृत वेले में उठ के सुखमनी साहब का पाठ कर। कल से मेरे मन में आपने ये विचार डाला, तो आज बस मैं उठकर इसी सुखमनी साहब के पाठ को आपके आगे करके आपसे हर तरीके सुख की, हर तरीके की शांति की और सद्बुद्धि की कामना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुजी। अरदास कबूल करना, घर में सुख शांति, संपत्ति के भंडारे भरपूर करना, हर राग द्वेष से, हर कष्ट से, हर क्लेश से, हर बुरी नज़र से, हर ब्लैक मैजिक से हमारे परिवार को बचाना। गुरुजी हमें कुछ नहीं पता कैसे करना होता है, ब्लैक मैजिक से कटने के लिए क्या उपाय करने होते हैं। रोज़ नए नए नित नित उपाय बताए जाते हैं गुरुजी। इन सब वहमों में मैं नहीं पड़ती, मैं सिर्फ आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। आपके हाथ में मेरी परिवार की, हमारी डोर है। तो जैसे आपको ठीक लगे वही आप कराते रहना और हर बुरी नज़र से बचाना, अपना रक्षा कवच सदा हमारे परिवार पर बनाए रखना गुरुजी। मेरे पाठ को करने में या मेरे से शब्दों के उच्चारण में जो कुछ भी त्रुटियां हुई हों उन्हें क्षमा करना, हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करना, मेरे भावों को समझना, मेरे भाव को स्वीकार करना, मेरी भक्ति को स्वीकार करना। मेरा पाठ आपके चरणों में समर्पित है, उसे स्वीकार करना। जय गुरु जी। मैंने सुखमनी साहब का आज पहला अष्टपदी पढ़ा है। रोज़ एक अष्टपदी पढ़ने का मैंने प्रण लिया है गुरु जी, वह पूरा कराना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु ये जी। मेरा सत्संग आज संध्या वेद का है और 2 जुलाई का है, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मेरे अंदर कई बार बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। मैंने बहुत से सत्संग सुन लिए हैं, ब्लैक मैजिक के, मारण क्रिया के, और गुरुजी ने वशीकरण काटने का उपाय बताया एक संगत जी के थ्रू। उसका बहुत बहुत शुक्राना। दोबारा से उस उपाय को मैं बाकी संगतों के लिए भी बता रही हूँ। सरसों लेनी है आपको, 2 लौंग और 7 काली मिर्च। गुरुजी के आगे हाथ पकड़ के बैठना है और अपनी अरदास करनी है और गुरुजी के आगे जला देनी है और उसे फ्लश आउट कर देना है आप। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना वशीकरण कटवाने का। आपने मेरे बेटे का, मेरे पति का, मैं कहती हूँ मेरा और मेरी बेटी का, सबका वशीकरण काट दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने काटा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
फिर उसके बाद आपका मैसेज आया कि कुड़िए तेरे ऊपर मारन क्रिया करी हुई है, तो बगलामुखी माँ की चालीसा पढ़। और मैंने एक ही बार पढ़ी, लेकिन इन सब के बाद या कल से 2-3 दिन से कहूँ, मेरे अंदर बहुत सी नेगेटिविटी सी ऐसी आ रही थी। और नेगेटिविटी आ रही थी। मैं संगत जी शाम को जाती हूँ पशुओं को रोटी डालने। 2 दिन से मैं नहीं जा पा रही हूँ। रोटी भी बना के रखी होती है, फिर भी नहीं जा पा रही थी। तो संगत जी बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही थी। और कल अब मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें भूलने लगी हूँ संगत जी, जिसका कोई हिसाब नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कभी ठीक होंगी नहीं, जबकि गुरुपा के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तेरे सब्र का मैं तुझे फल दूंगा, तेरे सत्संग का, सब्र का मैं फल दूंगा। तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कभी कभी मैं हार मान लेती हूँ संगत जी, और फिर सोचती हूँ जब गुरु जी हमसे हार नहीं मानते, हम क्यों गुरु जी के सत्संगों से हार मान जाते हैं। तो दोबारा से मैंने यही सिर्फ समझा कि मैं हर चीज़ का, जो मेरे पास चीज़ें आज हैं उनका शुक्राना कर दूँ। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं गुरुजी जो आपकी दी हुई हैं। मेरे पास अच्छी रहने की जगह है, और पंखा, लाइट सब कुछ दिया हुआ है गुरुजी ने। बच्चे दे रखे हैं, बच्चे अपनी लाइफ में मस्त हैं, लेकिन बच्चे दे रखे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इन बच्चों का, जिन्होंने मुझे माँ का ओहदा दिया। हस्बैंड दे रखे हैं, हस्बैंड वाइफ होने का ओहदा दिया। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी आज मदर इन लॉ का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जो नेगेटिव बोलती है मेरे बारे में, जिनको कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं नज़र आती, तो मुझे इम्प्रूव करवाने का बहुत बहुत शुक्राना उनका। मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ दोनों मिलके मेरे बारे में बात करते हैं, तो दोनों ने मुझे बहुत बेटर इंसान बनाया है। उन दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों ने एक अच्छी मदर होने का एहसास करवाने का बहुत बहुत शुक्राना। इतनी कमी उन्होंने मुझे दिलाई कि मुझे ये समझ में आया। इन रिश्तों की अहमियत को समझाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मुझसे रोज़ कहते हैं अमृत वेला संभालने को। मैं उठ भी गई थी, और पता नहीं फिर क्या हुआ कि मुझे फिर नींद आ गई। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और पहले नींद नहीं आती थी, अब हर हाल में मतलब 12 बजे से पहले नींद आ जाती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। आप मुझे अमृत वेला बख्शे गुरुजी। और संगत जी, एक मैं कल शिव पुराण का मैंने पाठ शुरू किया हुआ है। पता नहीं क्या हुआ, मैं शिव पुराण का पाठ करना भूल गई गुरु, तो उसके लिए भी क्षमा मांगना चाहती हूँ मैं गुरुजी। और गणेश भगवान को हमने कभी जाने अनजाने हमने कभी कोई, या फिर चूहों को जो हम दवाई डाल देते हैं उनको, वो मुझसे डरी होंगी, तो डरी हैं, तो बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ उसकी गुरुजी। आपका सत्संग आ रहा था कि क्षमा मांग ले। पढ़ भी रही हूँ संगत जी, और इस उम्र में भी कई बार गुरुजी कहते हैं कि तू कई बार
तेरे को अपने पे विश्वास नहीं होता और तू पर्ची ले जाती है लिखकर, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा करती हूँ गुरुजी जी। और संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है कि अब चाहे को मुझे कुछ नहीं भी आता होता ना, तब मैं कुछ नहीं लेके जाती। कोई सेल्फ पॉइंटर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे नहीं पता होता। अब मैंने सब चीज़ें गुरुजी पे छोड़ दी। पहले बहुत डर लगा करता था, अब कोई डर नहीं लगता। उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये एहसास कराने का, हमें गलत सही और गलत का बताने का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका मैसेज आ रहा था कि तेरे पितृ तेरे से बहुत खुश हैं, तो उसके लिए शायद बहुत बहुत शुक्राना। अगर हमें आप ये एहसास ही ना दिलाते कि हमारे पितृ ऐसे दुखी हो जाते हैं या फिर हम ऐसे खुश कर सकते हैं और हमें अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक मैं गुरुजी से एक मेरी एक कज़न है जिसकी बेटी 11 साल की थी और उसकी परसों खबर आई कि उसकी डेथ हो गई है, बीमार चल रही थी। तो गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है, इस आत्मा को भी शांति प्रदान कीजिएगा और माँ को भी हिम्मत बख्शिएगा कि वो इस दुख की घड़ी को झेल पाए और सबके बच्चे फलते फूलते रहें। और गुरुजी, मेरी माँ को भी ब्लेस करने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सब सब खुश रहें और बस सिर्फ यही है कि खुश रहें, सेहतमंद रहें और किसी का दिल ना दुखाएं। जाने अनजाने में जो भूल हो गई है वो गुरुजी से क्षमा मांग लें। और बस और यही अरदास है गुरुजी कि आप फिर से अमृत वेला बख्शिए। और मुझे प्लीज़ गुरुजी, आप ये भी बख्शिए कि मैं अपनी पढ़ाई ठीक से कर पाऊँ। बहुत ध्यान मेरा इधर उधर भटक रहा है, कभी नेगेटिविटी मुझे रोक लेती है। मुझे जिस स्पेस पे पढ़ना चाहिए गुरुजी, मैं उतना नहीं पढ़ पा रही हूँ। मुझे प्लीज़ स्पेस पे पढ़ाने के लिए हिम्मत बख्शिए। मेरे अंग संग सहाय रहिए, संगत जी के भी अंग संग सहाय रहिए। सबको खुशियाँ देना गुरुजी, सबको खुशियाँ देना, सबको हेल्पलेस करना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर सत्संग में बुलाने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी, मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। थैंक यू संगत जी, मेरा सत्संग को सुनने के लिए। जय गुरु बहुत जी, बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी कानपुर से अपना अपना शुक्राना विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और शाम के 7:10 हो रहे हैं, संध्या वेला का टाइम है और अपना गुरुदेव के चरणों में शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके सामने दिया बत्ती करके आपका शुक्राना कर रही हूँ। आपके सामने बैठ के मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा और जो जो आप बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। गुरु जी, गुरु जी, सबसे पहले तो मेरे दोनों परिवारों की तरफ से, बच्चों की तरफ से और दोस्तों की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम। मुझे स्वीकार कीजिए और मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी गुरुजी कि आपने मुझे एक
सेवा दी थी कि आज तू नंदी जी को गुड़ और चना खिलाना। पहले तो सबसे पहले तो तू मेरा एक सत्संग करना, सत्संग करने के बाद और मेरा कोई भी भजन गाते हुए मेरा कोई भी भजन गाते हुए तू नंदी जी को गुड़ और चना खिलाना। तो मैं तुझे 666 की ब्लेसिंग दूंगा। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो सेवा मैंने आपकी करी गुरुजी, आज ही करी वो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज आपने मुझे फिर से ढेर सारी ब्लेसिंग दी गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 777 777 666 55 44 11 33 22 888 777 999। गुरुजी इतनी सारी आपने मुझे ब्लेसिंग दी। और फिर गुरुजी आपने आखिर में मुझे 786 की ब्लेसिंग दी। और घर पहुंचते पहुंचते आपने 4 बार चार बार आपने 999999 की ब्लेसिंग दी, 49 की ब्लेसिंग दी गुरुजी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कल उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल रात में पता नहीं क्या हो गया था गुरुजी। कल कल मैं अपने यहाँ की अपने छत पे टंकी रखने, जो ट्रैक्टर पे टंकी रखी थी वो टंकी हटाने गई थी। और मैं आपसे कह के गई थी चलिए गुरुजी अपन टंकी हटा के आते, और ये लोग मुझे कुछ भी ना बोले। तो गुरुजी उस समय तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हाँ, रात में 11:30 11:45 बजे पता नहीं क्या ऐसी क्या दिक्कत थी, कौन सी मैं विपत्ति आनी थी गुरुजी, जो आपने बड़े वाले बड़ा वाला अचानक से गुस्सा हो गया आते आते आया, बाहर से जॉब पे से आया था और मुझे खूब उल्टा सीधा सुनाने लग गया गुरुजी वो। मैं क्यों पता नहीं इसको अचानक से क्या बात हो गई, क्या चीज है। उस समय तो जो उसके मन में आया वो उसने मुझे बका गुरुजी। तो शायद कोई ना कोई कष्ट था, कोई विपत्ति थी जो आपने उसके द्वारा उस चीज को छोटे से उसमें निकलवा दी गुरुजी। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी उसको भी थोड़ा सा आप देखिए गुरुजी, वो जब बोलता है तो ये नहीं देखता मैं किससे क्या कह रहा हूँ, बस उसको बोलने मतलब रहता है। फिर वो बिल्कुल अपनी लैंग्वेज को पार कर देता है गुरुजी। कभी कभी तो वो इतनी भी लैंग्वेज पार नहीं करता, लेकिन हाँ पार कर देता है गुरुजी। तो गुरुजी उसको भी आप देखिए गुरुजी। और आज आपने मुझे रोटी पराठे में फिर से खूब सारी ब्लेसिंग दी गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल भी आपने मुझे खूब सारी ब्लेसिंग दी थी गुरुजी, 333 की, 7 की, 6 की, 5 की, 55 की, 666 की। आज भी गुरुजी मुझे 666 की आपने ब्लेसिंग दी थी गुरुजी। और आज भी मुझे उसमें कबूतर बना हुआ दिखा रोटी पराठे में, जे की ब्लेसिंग मिली मुझे आपके पहले अक्षर की गुरुजी। गुरुजी बहुत सारे एम की एम की ब्लेसिंग मिली, कल भी मुझे मिली, आज भी मुझे मिली। मेरे महादेव की ब्लेसिंग मुझे मिली, के पहले अक्षर की मिली गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज एक थॉट आपने दिया था कि बेटा तू सबसे पहले शुक्राना कर, 3 महीने बाद तुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तेरी तू इतनी उस पे पहुंच जाएगी गुरुजी, जो आज तेरे को सब लोग नीचे देखते वो खुद हैरान रह जाएंगे। जो तेरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते वो खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कहाँ से कैसे क्या हो गया। तो सबर रख बस 3 महीने। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने एक थॉट दिया था कि 7 तारीख को तो मेरा 3:07 पे मेरा जहाँ जहाँ मैं विराजमान हूँ उसको खूब अच्छे फूल रंग बिरंगे फूलों से सजाना। और 3:07 पे तो मेरा सत्संग करना। और जैसे तू सत्संग पे बैठेगी वैसे ही मैं वहां विराजमान हो जाऊंगा और तेरे सर पे अपना हाथ रख के
तुझे ब्लेसिंग दूंगा गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये तभी हो पाएगा गुरुजी, आप इनको सोमवार वाले दिन 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक इनको खाने पर मत बुलाना गुरुजी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का खाने का टाइम वही होता है। तो गुरुजी 3 से 3:30 बजे तक इनको बिल्कुल मत बुलाइएगा खाने पे। या तो 3 या 3:30 बजे के बाद बुलाइएगा, या 1 से 2 के बीच में बुलाइएगा गुरुजी। तो मैं आपका अच्छे से सत्संग कर पाऊंगी गुरुजी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। अब मैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरुजी। और गुरुजी आपने एक साथ थॉट और दिया था गुरुजी कि आज आप, मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझको अभी एक सत्संग भेजा था, एक शेयर करा था थॉट कि क्या कहते हैं, मैं गणेश जी और गणेश जी के साथ में तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो गुरुजी मेरे को, उसने मुझको अभी थोड़ी देर पहले पहुँचाया था, लेकिन मैंने कल सुबह आपके ये दर्शन देखे थे जब मैंने अमृत वेला करी थी। तो उसमें मैंने जो आपने मुझे बर्फ़ की सेवा दे रखी चढ़ाने की, तो मैंने बर्फ़ की छोटी सी कटोरी लेती हूँ और उसको जमा के आपके उस साइड से रख देती हूँ। तो गुरुजी जब वो पिघलते पिघलते पिघलते, जब तक मैं मंत्र जाप करती हूँ, पिघलते पिघलते वो समझ लीजिए पूरा चंदा मामा बन गया था। वो पूरी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने काट के बिल्कुल उसको अर्ध चंद्रमा बना दिया। तो गुरुजी आपने जब जब वो अर्ध चंद्र बन गया तब मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने मुझे चंदा मामा के रूप में आप तो दर्शन दे दिए, उसके लिए अंतम अंतम शुक्राना। और आज जब मैंने थॉट पढ़ा तो गुरुजी उसमें मुझे वही की वही चीज मेरे सामने आई गुरुजी। आपने उसमें लिखा था कि मैं चंद्रमा के रूप में तुझे दर्शन दूंगा, और जो भी तेरी विश हो उसको मांग लेना गुरुजी। आप तो सब कुछ जानते हो गुरुजी, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है गुरुजी। सब कुछ आपके हाथ में है गुरुजी, मैं तो सब कुछ आपके हाथ में छोड़ रखा है गुरुजी। अब गुरुजी छोटा वाला भी घर पे आ गया है, तो सब ये सोच रहे कि क्या है, और उनको हंसी का पात्र मिल गया है गुरुजी कि चलो बड़ा वाला तो था ही था, छोटा वाला भी आ गया गुरुजी। अब आप देखिए गुरुजी कैसे क्या करना है, कहाँ से करना है गुरुजी। अब पहले वाली बात ना हो गुरुजी की उसको फालतू में झूठ पे झूठ बोलना फिर से शुरू करना पड़े गुरुजी। अब झूठ बोलने से उसको बहुत दूर रखना गुरुजी। अब जो भी काम करना सिर्फ सच के उस पे करना है गुरुजी। जो आप उसका हाथ पकड़ के करवाइएगा गुरु, जो भी करवाना वो आप हाथ पकड़ के करवाइएगा गुरुजी मेरे दोनों बच्चों से गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी ब्लेसिंग, इतना अच्छा वो देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह अपनी बेटी पर अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी आपके जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम से सुबह सुबह आ जाते हैं कि शुक्राना कर शुक्राना कर गुरुजी। और बहुत से मैं तो हमेशा शुक्राना लिख के पहुंचा देती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन जब आज मैंने एक सत्संग सुना उसमें कहा था कि सत्संग आप, हाँ गुरुजी एक चीज और, सॉरी गुरुजी उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। कल आपने एक सत्संग सुनाया था कि तू मेरे सारे अन्य थॉट दिया था कि तू, मैं तेरे को कोई सत्संग भेजती कुछ भेजता हूँ तो तेरे लिए भेजता हूँ और तू उसको आगे बढ़ा देती है। तो हाँ गुरुजी कभी कभी निगेटिव भरे हुए सत्संग आ जाते हैं तो मैं उसको आगे कर देती कि ये तो मैंने सुन लिया है, अब क्यों सुनूं। तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आज एक संगत आंटी ने अपना सत्संग सुनाया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि गुरुजी जो भी कुछ भेजते वो आपके लिए भेजते, चाहे वो एक बार भेजे चाहे वो 4 बार भेजे, उसको सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें रीजन होता है आपके लिए। तो गुरुजी उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद गुरुजी। शायद वो सत्संग मेरे लिए ही था गुरुजी। सत्संग भेजने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए एक शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। और एक मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सत्संग कैसे करा जाता, तो उन्होंने कहा सत्संग, जब उन्होंने कहा कि मैं अब अपना सत्संग खत्म कर रही हूँ, तो गुरु जी का मतलब ये कि जो अपन अपन जो बातें बोलते हैं उसको ही सत्संग कहते हैं। तो गुरुजी उस चीज को भी सिखाने के लिए आपसे दिल से धन्यवाद गुरुजी। और परसों गुरुजी आपको पता है जहाँ मैं आपको साथ में लेके गई थी, जो काम आपने कराया था, और मैंने उससे कहा था कि मैं आपको इतनी तारीख को ये काम करूंगी, तो गुरुजी परसों आप मेरे साथ चलिएगा गुरुजी। और गुरुजी आप हाथ पकड़ के उस काम को करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल जी को और
सौम्या आंटी जी को खूब खूब प्यार, खूब खूब ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। और हाँ, संगत परिवार को भी खूब सारी ढेर सारा प्यार दीजिएगा गुरुजी। और सभी जो आपसे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े उनको भी खूब खूब प्यार दीजिएगा गुरुजी। और एक चीज और गुरुजी, आप बार बार मुझ क्या कहते हैं कि एक औरत की निगाह तेरे बच्चों पे गुरुजी। मुझे नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा कौन सी औरत की मेरे बच्चों पे निगाह है गुरुजी। तो उस औरत को भी आप ही देखिएगा गुरुजी, किसकी निगाह है, क्या निगाह है। मैं नहीं जानती गुरुजी, और मैंने तो सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया गुरुजी, तो आप संभाल लीजिएगा गुरुजी। और मैं आपको गुरुजी अभी से ही विश कर रही जन्मदिन की बहुत 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 ढेर सारी लख लख बधाई गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी प्यारी बेटी से कुछ भी गलती हो गई, कुछ भी भूल चूक हो गई तो मुझे माफ करिएगा गुरुजी। आपने एक थॉट और दिया, जा जाके रसगुल्ले खा के आ, तो गुरुजी मैं जरूर गुलाब जामुन लेके आऊंगी और उनको खाऊंगी गुरुजी। और आज एक मोमोज का भी दिया आपने कि मुझे 3 मोमोज लाना है और आपको उसको भोग लगाना है गुरुजी। अभी हाल में जाके 3 मोमोज लेके आती हूँ और आपको लगाती हूँ। आपने कहा था वो 3 मोमोज का भोग मुझे लगा तो मैं उसे ब्लेसिंग दूंगा गुरुजी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 2 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर सेम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी संगत, शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी कि आप मेरे सत्संग शुक्राना सत्संग आगे अपलोड करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना है परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का, हर सांस का, हर रोम रोम का शुक्राना गुरु जी महाराज। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुजी महाराज का कल सत्संग आया था, जो शॉर्ट्स रील्स आती है उसमें कि बेटी जा शॉपिंग करके आ। तो हम कल भी गुरुजी महाराज मुझे स्टेशनरी तक ले गए थे, जबकि मेरी बेटी का प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन हमें वो पोस्टर्स नहीं मिले। लेकिन आज मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची और मैं, हम लोग डी मार्ट गए थे। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, शॉपिंग करवाने के लिए। और आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, और जहाँ ना मिला उसके लिए शुक्राना, जो मिलने वाला है, जो आप देने वाले हो, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और जब गुरुजी महाराज सुबह भी एक्सीडेंट के सत्संग सुनवा रहे थे, बच्ची से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे कि बेटी बच्ची से इनका कष्ट कटवा ले, तो वो भी मैंने सत्संग सुने। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे कष्टों को काटने के लिए। और आज जब डी मार्ट से हम आ रहे थे तो मेरा अचानक से पैर स्लिप हो गया, और मैं दोनों हाथ मतलब कि कुछ सपोर्ट के लिए कुछ था भी नहीं पकड़ने के लिए, और जस्ट आते समय ही मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं एकदम से गिर गई और मेरे दोनों हाथ टिक गए। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा लगी तो नहीं, सिर्फ मेरे हाथों पर प्रेशर आया था, तो मेरे हथेलियों में थोड़ी सी रगड़ आई। तो इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज के, बड़े संकट को छोटे में काटने के लिए। क्योंकि बहुत दिनों से एक्सीडेंट के सत्संग आ रहे थे, ये गिरने वाले सत्संग आ रहे थे, चढ़ाव से गिरने वाले सत्संग आ रहे थे। तो मेरी मम्मी के ऊपर वो सत्संग आ रहे थे, तो आपने वो कष्ट काटा, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज कि ज़्यादा मुझे चोट नहीं आई और आपने कष्ट भी काट दिया। और आगे भी अगर ऐसा कोई कष्ट हो तो उससे ज़रूर आप हमारे कष्ट को छोटे में ही काट देना गुरुजी महाराज, क्योंकि हमारे जो कर्म रहते हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। भले ही 90% गुरुजी महाराज ले लेते, लेकिन 10% कष्ट गुरुजी हमारे कष्ट कर जो हमें भोगने रहते हैं वो भोग कर हमारे कष्टों को काट देते हैं। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। और हर उस चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। ना जाने कितने आपने हम पर कृपा करी हो, दिन भर में आप हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हो, कितने कृपा करते हो, कितनी बीमारियों से हमें बचाते हो, हमें नहीं पता है। और हम आगे तो सत्संग सुनवा कर पता चल जाता है, और जो सत्संग नहीं सुन पाते और जो
आप खुद बताते भी नहीं होंगे उन कष्टों को काटते हुए। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। एक सुबह सत्संग बच्ची से रिलेटेड आया था कि उसकी तरक्की को रोकने के लिए सत्संग आया था कि स्वप्न में उसे कोई पीछे पड़ा रहता हैगा और वो मतलब कि वो आत्मा उसके पीछे पड़ी रहती है और उस बच्ची को बोलती है कि मैं तेरे पास आ रही हूँ, आ रही हूँ। लेकिन वो गुरुजी महाराज की दया से वो आत्मा उस तक नहीं आ पाती। तो ऐसे ही आज मॉर्निंग में मेरे स्वप्न में आया था। वो मेरी बच्ची के पास नहीं आ रही थी, वो मेरे पास आ रही थी छत पर जब मैं कपड़े डालने जाती हूँ। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो क्योंकि हमें तो कुछ दिखता नहीं है। तो स्वप्न में गुरुजी महाराज ने उस चीज़ को काटा हो। तो वो लेडी बहुत समय से मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत समय से वो व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कल स्वप्न में गुरुजी महाराज ने वो कष्ट कटवाया हैगा क्योंकि वो लेडी मेरे पीछे पड़ी थी और बहुत तेज़ी से मेरे पास आ रही थी, लेकिन मैं उससे दूर भाग रही थी और लेकिन वो मुझे टच नहीं कर पाई और मेरे हस्बैंड भी मेरे पास खड़े थे। तो मैंने कुछ दूसरी बात बोलकर उससे दूर हट गई कि वो मेरे पास ना आए करके। तो गुरुजी महाराज ने उसे मेरे पास नहीं आने दिया है, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। उस कष्ट को आपने काटा है, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और बहुत सारे स्वप्न तो मुझे याद भी नहीं रहते हैं, इसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज, क्योंकि हम सब अपनी ब्लेसिंग्स बता देते हैं अपन, और जो नहीं बताने की चीज़ें रहती है वो भी बता देते हैं। पहले मैं अपने अमृत वेला कैसे करती थी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे संगत में नहीं जोड़ा था तब भी मैं मॉर्निंग में ही मतलब अमृत वेले में ही अपनी पूजा पाठ करती थी, क्योंकि फिर जो डेली रूटीन का काम चालू हो जाता है तो फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है, हमें टाइम नहीं मिलता है, बच्चों का लंच वगैरह ये सब चलता रहता है। तो फिर जो सुबह की पूजा रहती है वो सुबह ही हो पाती है। तो जो फिर जब मैंने अपने पापा से भी बताया, मेरी दीदियों को भी मैंने गुरुजी के बारे में बताया, तो उन्होंने पूछा था अमृत वेला कैसा करते, तो मैंने थोड़ा सा बताने की बजाय मैंने सब बता दिया था कि मैं इतनी बजे करती हूँ, ऐसा करती हूँ, उसमें क्या कर कौन से पाठ पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, कैसी विधि करती हूँ, सब मैंने सब अपनी बहनों को बता दिया था। तो फिर गुरुजी महाराज ने मेरे पास सत्संग भी भेजा था कि बेटी अपने नित्य कर्म और पूजा पाठ को मत बताया कर, तेरी पूजा में नज़र लग जाएगी। तो सच में गुरुजी महाराज संगत जी ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि 2 महीने से मेरी वो जो मैं संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जब संगत में नहीं जोड़ा था, उससे पहले जो मेरी कंटिन्यू पूजा चलती थी वैसी मेरी पूजा ही नहीं हो पा रही है। तो हाँ, मतलब कि ज़रूर मतलब कि ऐसी ऐसी नज़र नहीं लगती है, बस ऐसा रहता कि हम उस चीज़ों को ओपन कर देते तो वो हमारी चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाती है। ऐसी ईर्ष्यावश वो नज़र नहीं लगी, लेकिन हाँ कि ये इतना पूजा पाठ करती है, ऐसी पूजा करती है, वैसी करती है। सब आपस में फिर बातें करते हैं। मेरे पापा भी बोलते कि इतना तो कर लेती है, पढ़ाई भी करती है और ये भी करती है कि, तो फिर मतलब कि ऐसा रहता है कि वो बातें ओपन होती है और जब ओपन होती हैं तो हवा में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस रहती है, तो उन तक वो चीज़ें भी जाती है। इसलिए हमें थोड़ा बहुत कुछ अगर किसी को ज़रूरत लगे तो बताना चाहिए, पूरा ओपन नहीं कर देना चाहिए, इसलिए है ना गुरुजी महाराज। इसलिए गुरुजी महाराज मेरी वो अमृत वेला भी नहीं हो रहा है, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उस कष्ट आप कटो और मुझे अमृत वेला बख्श दो, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शायद कोई आ रहा है इसलिए मैं अपना गुरुजी सलाम नहीं कर अनंतम सकती। अनंतम शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी स्पेशल, जय गुरु जी। जुलाई महीने का स्पेशल जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से अर्पित करना चाहती हूँ। और आज का दिन है 2 जुलाई और समय है संध्या वेला का 6 बजे। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, आपकी प्यारी बेटी। गुरुजी, जो कुछ भी बोलने में गलती हो कृपया क्षमा करें और आप सभी संगत जी भी क्षमा करेंगे। संगत जी, मैं वैसे तो बहुत दिनों के गैप के बाद ही शुक्राना सत्संग अर्पित गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। घर में तो करती हूँ दोनों टाइम, लेकिन सत्संग चैनल में बहुत दिनों बाद कर रही हूँ और बहुत से कारण होते हैं, गुरु जी जानते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम आभार वंदन अर्पित करने की मुझे कृपा आपसे मिली है। जय गुरु जी।
ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। संगत जी, अभी गुप्त नवरात्र चल ही रहे हैं, अतः शक्ति की देवी माँ अम्बे, माँ काली की आराधना हम उनके विभिन्न रूपों में सभी बच्चे करते ही हैं, क्योंकि वो माँ है, हमारे महाशिव की शक्ति है। और महाशिव जी के लिए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम सभी के पिता परमेश्वर महादेव, महाकाल, महाशिव, हमारे सदगुरु गुरुवेश्वर, हमारे गुरुपा, वे ही हमारे पिता हैं, वे ही हमारे माता हैं, वे ही हमारे गुरु हैं। और इस समय समय पर, विशेष अवसर पर हम विशेष रूप से याद करते हैं। गुरुपा हमें समय समय पर यह विदित कराते हैं कि किस समय में हमें किस तरह का नियम अपनाना चाहिए अपने अपने जीवन में उन्नति प्रगति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए। तो माता जी की विशेष आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलती रहे। जय अम्बे, जय माँ काली, जय माँ भवानी। संगत जी, शक्ति हमारे मौन में होती है, वाणी में होती है। बहुत सारे हम तरीके हैं जिनमें शक्तियां विद्यमान होती हैं। तो आज मैं मौन व्रत की महिमा जो मैं समझ चुकी हूँ, वही मैं आज आप सबके सामने अपने निजी जीवन में जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है वही बताना चाहती हूँ कि मौन व्रत की महिमा सात्विक शक्ति को बचत करने के लिए हमें प्रतिदिन 2 घंटे मौन व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसे हमारे जो बड़े जन हैं होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वे हमें बताए हैं। इससे हमें हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है और इस समय में हम अपने परमात्मा का, अपने गुरु गुरुवेश्वर का मंत्र जाप करते रहें मन ही मन, जिससे हमें अपार शक्ति प्राप्त होती है। अपने महाशिव गुरुदेव की माता जगदम्बे की विशेष कृपा भी मिलती है और हम असत्य वचन करने से बच जाते हैं। और इसीलिए गुरुपा हमें अमृत बेला में महामंत्र करने की, सुखमनी पाठ करने की और विभिन्न पाठों करने की, जाप करते रहने की महिमा बताते हैं। और स्वतः हमें यह पालन कर लेने से हमारे लिए भी श्रेयस्कर होता है। हमारे गुरु की महिमा अपरंपार है। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हम में से कोई ना कोई मेडिटेशन करके, ध्यान करके, मौन व्रत का पालन करके अपने ईश्वर के, अपने गुरु दर्शन प्राप्त करते हैं, ईश्वर दर्शन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का जो भी उनकी उद्देश्य है वह भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सब हमारे गुरुपा के मंत्र जाप के जो मूल मंत्र हमें दिए हैं उसी का ही परिणाम है। तो हमारे महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, वे भी सप्ताह में 1 दिन का मौन व्रत करते थे। वे जानते थे कि वाक शक्ति को शक्तिवान बनाने के लिए मौन व्रत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मौन व्रत से वाक शक्ति, वाणी शक्ति जो है हमारी बनी रहती है। इसी शक्ति के द्वारा हम जीवनचर्या बिताते हैं, सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन बिताते हैं। तो इसीलिए और फिर हम अनावश्यक चपलता से और अनावश्यक वाद विवाद से बच जाते हैं। यह भी हमारे लिए नेगेटिव से बचाव है, पॉजिटिव में वृद्धि होती है। जय गुरुपा।
आप ये भी बताते हैं गुरुपा कि हमें इधर-उधर की बातें, चुगली, गपबाजी आदि को करने से मना करते हैं, जिससे हमारा ऑरा ना बिगड़े, हमारी शक्तियाँ कमज़ोर ना हो, बल्कि हमें गुरुजी के महामंत्र का जाप शक्ति अर्जित करने के लिए और अपनी ऑरा मजबूत करने के लिए अपने गुरु से विशेष विशेष रिश्ता कायम हो जाता है। इसीलिए हमें मंत्र जाप मन ही मन मौन स्थिति में करते रहना चाहिए बिना शब्द उच्चारण किए। ये अत्यधिक हमारे लिए पॉजिटिव होता है, जिससे हमारी गलतियां भी कम हो जाती है। अधिक से अधिक गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, इष्ट कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे गुरु जी हमें जिस प्रकार से हम सभी को चावल, चीनी, चुगली से दूर रहने का आदेश देते हैं, क्योंकि ये सब अनिष्टकारी है। वैसे चीनी चावल से कभी कभी लगाव हो जाती है, किंतु विशेषकर चुगली से तो बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि यह विनाश का भी एक कारण है। वाद विवाद बढ़ावा देता है, नेगेटिव बढ़ाता है। तो हमारे गुरुपा बहुत हमें दूरदर्शी बनाने के लिए भी हमें चुगली से, चावल चीनी से बचाते हैं। यह हमारे गुरुपा का एक विशेष आशीर्वाद, कृपा और स्नेह हम सबके लिए परिलक्षित होता है। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। और मैं भी अपने गुरुपा के मंत्र जाप को मौन रहकर ही करना चाहती हूँ, जिससे गुरुपा का विशेष आशीर्वाद मिले और पॉजिटिव बने रहे। तो हम सभी गुरुपा के बच्चे हैं, हम सभी उनके वचनों का जितना हो सके पालन करते हैं और करते रहना है हमें। संगत जी, आध्यात्मिक उन्नति में वाणी शक्ति का भी उपयोग सही और सकारात्मक और यहाँ तक कि सही तरीके से सटीक हमें उपयोग करना चाहिए। ये हमारे गुरुजी भी बताते हैं कि हमें जितना भी जरूरी है उतना ही बात लोगों से करना चाहिए और अनावश्यक बात हम ना करें। हमारे गुरुपा हमें हर तरह के अनिष्टकारी बातों से बचाने के लिए ही हमें ये निर्देश देते हैं कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार अच्छे लहजे में लोगों से संभाषण करना चाहिए, बातें करना चाहिए अनावश्यक, और जोर जोर से बातें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोर जोर से हम जब अपनी बातों को बोलते हैं, अपनी बातों को महत्व देने के लिए सामने वाला नहीं सुनते हैं, तो अपनी बातों को महत्व देने के लिए हम जब जोर जोर से बोलते हैं तो वह भी हमारे लिए विवाद का कारण बनता है। हमारे गुरुपा हमें यही कहते हैं कि बच्चों, तुम मुस्कुराते हुए भी अपनी बात को धीमी गति से कर सकते हो। यह भी एक सकारात्मक शक्ति है, क्योंकि हमारे गुरुपा तो हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और मुस्कुराते हुए ही वे अपनी बात हमें समझाते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से बातें करने से ही हम बुरी बातों से बच जाते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, होता है हमारी दिनचर्या में कुछ न कुछ किसी न किसी वजह से नकारात्मक शक्ति का असर पड़ ही जाता है और हम उत्तेजित हो जाते हैं, असंतुष्टि में भर जाते हैं और हमें लगता है कि जिसके कारण से हमें यह तकलीफ मिली हम उसे सुना दे, पर नहीं गुरु नहीं संगत जी, हमारे गुरु पर कितना हमें रोकते हैं कि ऐसा ना करो। तुम्हें जब भी परेशानी हो बच्चों, मेरे पास आओ, बैठो, मुझसे बातें करो, और वे सारी बातें सुनते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। इससे क्या होता है, मन का भड़ास भी निकल जाता है और गुरु जी का मुस्कुराते हुए चेहरे से और उनके टेलीपैथी मैसेज से हमें वो आंसर भी मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। जय गुरु जी। आप हमें आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने की बहुत सारी प्रेरणा देते हैं। अपने मुस्कुराहट के बीच में हमें भी सिखाते हैं कि मुस्कुरा कर भी हम सबके दिल को जीत सकते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी। तो गुरु कृपा से मुझे एक मैसेज
प्राप्त हुआ था संगत जी। पुत्र परेशान मत हो, अगर तू मेरे द्वार बड़े मंदिर नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं। तुझे क्या लगता है कि तेरे हक की लंगर प्रसाद की थाली में नहीं निकाल कर रखा? आज से तेरे घर में बना भोजन मेरा भोग होगा। तेरे हाथों का हर कौर अब लंगर है। तेरे विश्वास की रसोई अब मेरा दरबार है। जा, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया। तेरे परिवार पर मेरी मेहर है। तेरे सारे दुख अब मिटने वाले हैं। बस मेरे स्वरूप के सामने रोज एक दीपक जला दिया कर। जय गुरु जी। मंत्र जाप के समय सुबह शाम मैं दीपक जलाती हूँ गुरुपा, और आपका मन ही मन दर्शन करके मानो मैं महसूस करती हूँ कि मैं आपके जो अभी तक दर्शन नहीं कर पाई हूँ, वो किंतु वीडियो के माध्यम से और आपके मैसेज के माध्यम से मैं मन ही मन बड़े मंदिर में आपका दर्शन कर रही हूँ। यही एहसास मुझे होता है बाबा जी, और ऐसा महसूस होता है कि आपसे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। आश्वासन भी आप देते हैं बाबा जी अपने बच्चों को कि जिन्नाने कि तेरे नाल माड़ा किता, ओ नानू कड़ा दंड में दिता। जय बाबा जी। आप तो सब कुछ जानते हैं, परमात्मा है, सदगुरु हैं। आप हमारी पीड़ाओं को जानते हैं, लेकिन हम आपकी मुस्कुराहट और टेलीपैथी पॉजिटिव मैसेज पाकर माने हमारे सब दुख दर्द छूमंतर हो जाते हैं गुरुपा। आप हमारे सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, जज हैं, सब कुछ हैं। हम हमारे लिए संगत परिवार के लिए सब कुछ हैं। इसी से हमारे अंदर दृढ़ता से पॉजिटिव की भावना बढ़ती है जी, जो हमारे जीवन के मकसद को और ताजगी देती है, और हम स्पिरिचुअल के तत्वों को समझ रहे हैं बाबा जी कि स्पिरिचुअलिटी में क्या-क्या बहुत पड़ाव पड़ते हैं जो हमें परीक्षा के माध्यम से सहन करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के चरण शरण में सदा-सदा के लिए स्थान पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रब ही सब हैं और सब ही रब हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु शिव ही मेरे गुरु जी, गुरु मेरी पूजा, गुरु पी पूजा बिन नहीं काज दूजा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बाबा जी, सारे संसार में जो भी नकारात्मक स्थिति है बाबा, कृपा कर आप ही अपनी कृपा से सकारात्मक सकारात्मक वातावरण, शांति प्रदान करें बाबा, और सबको सद्बुद्धि देके पूरे विश्व का कल्याण करें बाबा। आपके चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, हर जगह आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। हर दिलों में आपका नाम हो, हर घरों में आपके नाम का ज्योत हो, यही मेरी कामना है। यही पूरे संगत परिवार की मनोकामना है बाबा जी। मंत्र जाप करते हुए मैं आज का सत्संग अभी के लिए समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में पूरे मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। जन्म जन्मांतर से लेकर आज तक जो कुछ भी आपने हम सबको दिए हैं, सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, और जो देने वाले हैं, जो देते रहेंगे सुपर से ऊपर, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। मेरे दोनों कुल के पूर्वजों की तरफ से भी, जो भी जाने अनजाने कभी उनसे गलतियां हुई होगी तो उनके तरफ से भी क्षमा याचना, मेरे पूरे परिवार तरफ से क्षमा याचना बाबा। हम सबको क्षमा करें, जाने अनजाने हर गलतियों को क्षमा करें, और कोटि कोटि प्रणाम। सदा अपने चरण शरण में हम सबको स्थान देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय